भारत अध्ययन केंद्र का निर्माण ही, उसकी स्थापना इसीलिए हुई कि भारतीय परंपराओं का अध्ययन हो। और चौमासा हमारे देश के ऋतु परिवर्तन चक्र के अध्यात्म की एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है जिसके बड़े आयाम हैं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक। उन सब आयामों पे चर्चा करके अपने को बेहतर समझना, अपनी संस्कृति की धारा को और बेहतर समझ उसकी निर्धारित हो, इसी उद्देश्य से चौमासा का आयोजन किया गया है। जो देवशायनी एकादशी से जो प्रारंभ होता है और देवोत्थान एकादशी तक, ये कार्तिक मास की चारों मास, आषाढ़, सावन, भादो और कुंवार, इन 4 महीनों की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में विष्णु जी को कहा जाता है कि वे शयन करने चले जाते हैं, लेकिन इस समय शिव की उपासना, देवी का आवाहन सब होता है। प्रकृति का प्राबल्य रूप ले लेती है, वर्षा होती है, खेत खलिहान भर जाते हैं। क्या उद्देश्य था, किस कारण से हमारे पूर्वजों ने ऐसी कामना, कल्पना की कि विष्णु जी शयन को जाते हैं? कई कथाएं हैं उसके पीछे। पौराणिक लोग कहते हैं कि बाली के वचन की रक्षा करने के चले जाते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में सामाजिक अध्ययन, कृषि के रूप से इन 4 का आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया, परहेज करने को, भोजन एक समय करने को, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके साथ साथ ऋषि मुनियों ने भी एक जगह पर रहकर धर्म के प्रचार, धर्म की उपासना का भी संकेत दिया। तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सारे विद्वान जुट करके इस पर जितनी मीमांसा करेंगे, नई बात पैदा होगी, हमारे लोग ज्ञान अर्जन करेंगे। धन्यवाद।